आपको 9 मई केस में गिरफ्तार किया गया। बहुत सी रातें ऐसी थी जो मुश्किल थी। तकरीब सबसे शदीद किस्म की जो सबसे मुश्किल जो शदीद रात थी वो ये थी कि वो जो जेल की सलाखें जो होती थी ना, उसकी जो है ना वो निशानात हमारे बॉडी के ऊपर होते थे। वो जो है वो हमारी पीटीआई की लीडरशिप को भी है, आप भी कुछ करें, कुछ हिले-जुलें, सब कुछ इमरान खान जेल के अंदर बैठ के करेगा, तो आप लोग किस लिए हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाफ़ी मुग़ल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं रावलपिंडी के मुकाम पर। मेरे साथ मौजूद है एक नौजवान जो अभी हालिया 9 मई केस में रिहा होकर आए हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी जेल के अंदर जो मुश्किलात थी वो कितनी ज़्यादा थी, जेल कैसी रही, कैद कैसी रही, कौन सी रात मुश्किल थी और इमरान खान का दीदार हुआ, मुलाकात हुई। उसके बाद जब रिहा होकर आए हैं तो जो क़यादत है उससे इनके क्या शिकवे शिकायत हैं, तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सबसे मुझे ये पहले ये बताइएगा कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमरुज़्ज़मान है। कमर भाई, मुझे ये बताइएगा कि आपको 9 मई केस में गिरफ्तार किया गया, तो आपको किन-किन जेल में रखा गया और क्या कुछ आपके ऊपर साबित हुआ है? यार, अडयाला जेल के अलावा तमाम जेलों में हम लोग रहे, कुछ-कुछ दिन। और वो तकरीबन समझ लो कि एक ऐसे ही उठा के किसी विदाउट एनी ऑर्डर के जो है वो उठाकर हमें दीगर जेलों में लेकर गए हैं। इसके अलावा तो अडयाला में ज़्यादा टाइम गुज़ारा है और हम लोगों ने वहाँ पर डेफ़िनेटली बड़ी मुश्किल काटी है। जेल एक बड़ी बुरी चीज़ है। अच्छा, ये बताएँ कि जेल के जो सेल थे उसके क्या हालात थे? जेल के सेल जो थे वो तो आपको पता है, खान साहब का वो 10 बाई 12 का कमरा, हुँ, वो सेल है। हुँ। और उसमें हम लोगों ने 14-14 लड़कों ने वहाँ पर जो है वो टाइम स्पेंड किया, तकरीबन साढ़े 3 माह, 3 पौने 4 माह के। अच्छा, जी। मतलब कि फिर इतने छोटे कमरे में सोना कैसे था? जागते, बैठते, अब कैसे अगर मेरे गुज़रता था? हाथ का इशारा समझें तो यूँ सोना और यूँ सोना, हुँ, हम यूँ सोते थे। यानी करवट नहीं ले सकते ले थे नहीं हम। सकते थे 14 मतलब। बंदे 10 बाई 12 का कमरा, बाथरूम भी उसी में। आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्छा, कि किस तरीके से सोते थे। मतलब सब सबसे जब हम सुबह उठते थे तो वो जो जेल की सलाखें जो होती थी ना, उसकी जो है ना वो निशानात हमारे बॉडी के ऊपर होते थे। ये बताइए कि सबसे मुश्किल रात कौन-सी रही 8 माह जो आपने जेल काटी है? यार, बहुत सी रातें ऐसी थी जो मुश्किल थी। तकरीब सबसे शदीद किस्म की जो सबसे मुश्किल जो शदीद रात थी वो ये थी कि शदीद गर्मी थी, सावन भादों का आपको पता है मौसम है, और जी, जी, बारिश भी नहीं सी हो रही थी। और 14 लड़के उसमें थे, और सेल में। क्या कहते हैं, लाइट चली गई थी, बिजली नहीं थी, यानी पूरे जेल में तकरीबन 3 दिन, साढ़े 3 4 दिन नहीं थी बिजली। तो उसमें जो सेकंड जो नाइट थी उसमें हम लोग को शदीद गर्मी थी और हम लोग सोना भी चाह रहे थे, नींद भी शदीद आ रही थी, मगर हम सो नहीं पा रहे थे। और हम लोग जो है इतनी सफोकेशन हो चुकी थी कमरे के अंदर कि तमाम लड़के, वो एक छोटा-सा जेल का दरवाज़ा है, छोटा-सा मतलब 2 बाय 3 का होगा, इतना ही होगा वो। हुँ। तो उसमें से मतलब सारे जो है ना साँस ले रहे थे। मतलब इतनी सफोकेशन थी, मगर उसमें फिर हम लोगों ने खान साहब के नारे भी मारना शुरू कर दिए, और उसने फिर हमारे अंदर, एहतजाजन। हाँ जी, एहतजाजन। और फिर वो हमें हमें जो है ना हमें बूस्ट करता रहा वो। खान का जो नारा था वो बूस्ट करता रहा, और वो हमारी बात सुनते नहीं थे, क्योंकि हम चीख-चीख कर पहले उनको बुलाते थे तो वो आते नहीं थे। फिर हमने नारे मारना शुरू कर दिए कि ये आएँगे। मगर जब उन्होंने देखा कि ये नारे और इनकी जो ये ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा तेज़ी में है ये लोग, तो हम तो इनके पास भी नहीं जाते। तो वो नहीं आए, हमने सारी रात नारे मारे। अच्छा, ये बताएँ कि जब अडयाला जेल आपको लाया गया तो फिर इमरान खान से मुलाकात, कोई दीदार हुआ? इमरान खान साहब से दीदार तो हुआ, मुलाकात तो नहीं हो सकी। दीदार ज़रूर हुआ हमारा, जब खान तो साहब द कोर्ट खान में। साहब को देखने के बाद फिर हौसला, तबीयत में कैसी खान तब्दीली साहब आई? को मैंने दूर से देखा था, मैरून कलर का उन्होंने पहना हुआ था अपर, और नीचे मैरून ही कलर का ट्राउज़र था, और स्नीकर्स थी, ब्लैक कलर की ग्लासेस थी, बाल खूबसूरत, जो आपको पता है उनका स्टाइल है, क्लीन शेव बिल्कुल। तो हमने कहा यार, ये तो हम समझ रहे थे खान साहब की बड़ी बुरी कंडीशन होगी, ये जेल काट रहे हैं, अटक में बड़ी बुरे हालात होंगे उनके। वहाँ से जब यहाँ अडयाला में लाए गए, तो हमने जब देखा खान साहब की पर्सनैलिटी जो है वो और ज़्यादा ग्रूम हो चुकी थी। और ज़्यादा उसके अंदर जो है वो समझ लो कि भरपूरियत आ चुकी थी उनकी पर्सनैलिटी में। तो हमने कहा कि जेल में आप रहे हैं, घर में मुश्किलात मज़ीद बढ़ गई होंगी, तकलीफ़ भी बर्दाश्त की होंगी। तो दूसरा पीटीए की क़यादत कोई दादरसी करने आई?
यार जेल में डेफ़िनेटली 8 माह हम लोग जो है बाल बच्चेदार हैं, फैमिली है, डेफ़िनेटली हमारे से ही चलती है, हम लोग सरबराह हैं। तो मुश्किलें तो बहुत ज़्यादा हैं काटी उधर, और उसके बाद मेरे जो फैमिली है उसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे। मेरा जो ब्रदर है उसने भी बड़ा सपोर्ट किया मुझे, और इसके अलावा हमारे जो वकला हैं उन्होंने हमें जो है वो फैसिलिटेट कोर्ट किया। फैसिलिटेट किया है। इसके अलावा हमारी जो लीडरशिप है, हमारी जो पीटीआई की, उसमें से किसी ने ख़ास हमें जो है वो नहीं किया, ऑब्लाइज्ड नहीं किया कि वो हमारे से मिलने आते या हमें एप्रिशिएट करने के लिए आते, कि ये कोई छोटी बात नहीं है, ये तारीख़ लिखी जा रही है। 8 माह आपने जेल काटी है, इमरान खान से वफ़ाक में कोई कमी न होगी या मज़ीद बढ़ जाएगी? यार मैं आपको यही तो समझाना चाह रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है कि मेरी जो अभी बात करने का जो आपको अंदाज़ है वो यही है कि 9 मई से पहले का इमरान खान जो है वो उसको हम फ़ॉलो किया करते थे एज़ ए लीडर। अब वो हमारा मुर्शिद बन चुका है, ठीक है? तो मतलब ये है कि उसके खातिर अगर फिर जेल जाना पड़े, फिर जाऊँगा, ठीक है? जब खान साहब हमें पुकारेंगे हम हाज़िर होंगे। हमारा ये शहबाज शरीफ साहब ने एहतजाज करवाने का एक नया तरीका मुतारफ़ करवाया, तो उस एहतजाज पर आप जी, मुतफ़िक हैं? जी, जी, बिल्कुल, मैं क्यों नहीं, वो एहतजाज जो है वो तमाम हमारे जो जितने भी वो इदारे जो पाकिस्तान की तमाम जो सियासी मामलात के अंदर दखल अंदाज़ी करते हैं, मैं सिर्फ़ उनको ऊ ही कहूँगा, ऊ प्लीज़, इ बस इससे आप तो आप समझ शेलिंग से बच सकते हैं, आप रोड भी बंद नहीं होंगे, आप एक पुरअमन तरीके से रह के एहतजाज कर सकते हैं ऊ करके। यार देखें, हम तो चाहते हैं कि हमारी ऊ से ये लोग जो है ना हमारी बात को समझ जाएँ। बट जब ये हमारी बात को नहीं समझ पा रहे हैं ऊ से भी, तो फिर देखें, एहतजाज तो हमारा बुनियादी हक है। हम लोगों ने 26 नवंबर के दिन आप वहाँ पर इस्लामाबाद में जाके देख सकते हैं, एक गमला, एक जिसे कहते हैं ना, एक गमला भी नहीं टूटा। मगर जब भगदड़ आप खुद डालोगे अवाम के अंदर, तो डेफ़िनेटली वहाँ पर भागते-भागते कोई चीज़ हल्की-फुल्की टूट-फूट जाए, वो तो आप लोगों ने ज़रा गाड़ियाँ जाके देखें ना, जो लोग लेकर आए थे गाड़ियाँ पुरअमन एहतजाज करने के लिए अपने साथ गाड़ियाँ भी लेकर आए थे दूसरे शहरों से। तुम लोगों ने उन गाड़ियों का भी पास नहीं रखा कि यार कितने वो तो लाख हमने की भी देखा पाकिस्तान था, में गाड़ी आपको पता है वो कितने की सब तो मिलती है? कुछ हमने देखा। मेरान गाड़ी भी जो है ना 14-15 लाख की वो मिलती सारा है। सिनेरियो हमने खुद देखा, कवर भी किया। नाज़रीन, ये नौजवान हैं जो अभी रिहा होकर आए हैं, 9 मई केस से रिहा हुए हैं, और मज़ीद ये है कि इनके हौसले अभी भी बुलंद हैं। इमरान खान से इनका कहना है कि हमारी जो वफ़ा है वो इमरान खान से है, किसी सियासी जो लीडरान बाहर बैठे हुए उनसे नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ जो हमारी जो वफ़ा है वो इमरान खान के साथ एक है। जो है मेरी ऊ जो है वो हमारी पीटीआई की लीडरशिप को भी है, ऊ आप भी कुछ करें, कुछ हिले-जुलें, सब कुछ इमरान खान जेल के अंदर बैठ के करेगा, तो आप लोग किस लिए? प्लीज़। अपने मेज़बान शाफ़ी मुग़ल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सही हो गया। ये आखिरी वाला